Hello dear students, in this video we are going to discuss about TY BCom semester 5 cost accounting objectives। तो आई होप आपका एफए का पेपर अच्छा गया होगा, नहीं गया तो भी टेंशन मत लो, दूसरे पेपर के ऊपर फोकस करो क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है, चलो सो लेट्स बिगिन। ऑब्जेक्टिव वी विल डिस्कस ऑफ द ईयर 2018 फर्स्ट। 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको फर्स्ट पेपर में समझ में आया होगा। सो देर आर टोटल 12 ऑब्जेक्टिव्स, 12 में से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 10 ऐसे लिखते हैं, बट जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था 10 का 10 आपको अटेम्प्ट करना है, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, थोड़ा फटाफट हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट यू कैन सी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक राइट आंसर होगा, दैट वी नो वेरी वेल। फर्स्ट पॉइंट, डैश इज द पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, मतलब जिसको आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड डायरेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो जिसको आप आइडेंटिफाई डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज गोल्ड इन ज्वेलरी इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड लगता है, तो गोल्ड क्या होता है आपका बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है, सो बिकॉज बाकी के मटेरियल्स भी लगते हैं, सो दैट्स वाई इट इज बेसिक रॉ मटेरियल। सिर्फ गोल्ड ही लग रहा होता तो रॉ मटेरियल आता, बट गोल्ड के साथ बाकी की चीजें भी यूज होती है, सो बेसिक रॉ मटेरियल। थर्ड पॉइंट इज द मेथड विच डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, मतलब कौन सा वर्कर ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा वर्कर कम काम कर रहा है। ओके, ये मेथड है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा मेथड है, डजंट डिफरेंशिएट बोला है तो फर्क नहीं करता, तो दैट मेथड इज टाइम रेट मेथड। चाहे वर्कर ज्यादा काम करे कम काम करे, उसको टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलता है, प्रोडक्शन कम करे या ज्यादा करे। सो टाइम रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हेल्सेर ओवन आपको पता होगा बोनस से रिलेटेड है, पीस रेट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन का फायदा फर्क कहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, टाइम रेट। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन नोट द रिसीविंग ऑफिशियल विल प्रिपेयर। तो ये क्या प्रिपेयर करेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, मटेरियल चैप्टर का है। नेक्स्ट नंबर 5, सैलरी ऑफ वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में। वर्क मैनेजर के लिए और एक वर्ड आता है, ये ध्यान में रखना, फोरमन। सो वर्क मैनेजर कहाँ पे मरेगा, फैक्ट्री में। सो आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया, अभी रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे 9 तक है, अगले पेज पे बाकी के देखो। नंबर 6, द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अ डिडक्शन फ्रॉम पेरोल परटेन टू। तो इसका आंसर आएगा प्रोविजन डिडक्शन, पेरोल से क्या डिडक्शन होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज टीडीएस भी होगा, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये तीनों डिडक्ट होता है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अंडर टाइम रेट सिस्टम द वेजेस इज इक्वल टू। टाइम रेट बोला है ना, तो टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो टाइम आपको कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे लेबर आवर्स इंटू लेबर आवर रेट। टाइम मीन्स आवर्स, तो पीस से आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं है। सो लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर रेट। 1 घंटा काम किया, 1 घंटे का 100 रुपया है, तो 1 इंटू 100 100 रुपया मिल जाएगा। 2 घंटा काम किया तो 200 मिलेगा, 3 घंटा काम किया तो 300 मिलेगा। ओके, नंबर 8, हॉलीडे पे इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ। छुट्टी का पैसा मिला तो कौन से बेसिस पे डिवाइड होगा, डायरेक्ट वेजेस, बिकॉज पे है ना, वेजेस से रिलेटेड है। नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कहां पे जाता है, कॉस्टिंग में तो नहीं आएगा डेफिनेटली, तो कहां पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक में आपने पैसा रखा और वहां से पैसा मिला, सो क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि कॉस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज कॉस्ट में ये आता नहीं है। डेबिटेड नहीं आएगा, बिकॉज क्या है आपका इनकम है, तो इनकम ऑलवेज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये है आपका आगे का 9 तक का ऑब्जेक्टिव। लास्ट वाला देख लेते, 3 बचा हुआ। टेन, 11 एंड 12। सो डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या नहीं आएगा, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ तो आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस तो आता है, टेलीफोन चार्ज भी ऑफिस में आएगा, सैलरीज टू फोरमन। अभी देखो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था फोरमन
मतलब वर्क मैनेजर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में। ओके, तो ये एडमिन में आने वाला नहीं है। तो अगर ये आता है तो कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में। तो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज आपको पूछा है नॉट इंक्लूडेड, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ओके, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना। नंबर 11, इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा हो गया तो ऑप्शन क्या रहेगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओवर वैल्यूड है ना, तो उसको कम करना पड़ेगा, सो इट विल बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। नंबर 12, प्रोडक्शन मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, पर्सनल कॉस्ट सेंटर, तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इसमें से तो ये 12 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देख लिया पहले का और ये सब मिला के। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रू और फॉल्स। देखो, फर्स्ट ट्रू और फॉल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नहीं भाई, सर्विस इंडस्ट्री में भी यूज होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं होता। अर्निंग अंडर हेल्से एंड रोवन प्लान आर सेम, नहीं, अलग अलग होता है। कैलकुलेशन किया रहेगा, आपको पता होगा, उसका वीडियो अपने चैनल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियोडिकली, फॉल्स। परपेचुअल का मतलब जो फीफो वेटेड एवरेज सॉल्व करते हो, हर स्टेज पे हम लोग स्टॉक चेक करते हैं। सो परपेचुअल में आप पीरियोडिकली नहीं, रेगुलरली स्टॉक चेक करते हो। ठीक है, सो इट इज फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, ट्रू। नेक्स्ट, फीफो मेथड इज यूजुअली सुटेबल इन केस ऑफ पेरिशेबल मटेरियल, ट्रू भाई। ओके, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पेरिशेबल मतलब जो खराब होता है, सो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पावर फेलियर इज एन एबनॉर्मल आइडल टाइम, so this is also true। पावर फेलियर, लाइट चला गया, जानबूझ के गया क्या, सो इट इज एबनॉर्मल। आइडल मतलब जब कोई प्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, नंबर 7, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज इज एन आइटम ऑफ। ड्राइंग ऑफिस का मतलब जहाँ पे पेंटिंग्स बनता है, ड्राइंग बनता है प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको कोई जॉब करना है तो पहले उसका ड्राइंग करना पड़ता है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन नाम अगर आपने सुना रहेगा तो वो पहले प्लान करते हैं क्या करना है वो। तो ये ड्राइंग ऑफिस कहाँ पे होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, नंबर 8, गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर। यस, स्टोर कीपर ही प्रिपेयर करेगा गुड्स रिसीव्ड नोट। उसके बाद नंबर 9, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इंक्रीजेस कॉस्टिंग प्रॉफिट, दिस इज फॉल्स। कॉस्टिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 10, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट नहीं आना चाहिए था, अगर फाइनेंशियल आता तो राइट था, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 11, बिन कार्ड इज सेम एज स्टोर्स लेजर, नो इट इज डिफरेंट, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट पॉइंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ा रहेगा तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, उसके हिंट में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कॉस्टिंग में आने वाला नहीं है। तो ये था आपका ट्रू और फॉल्स। इस तरीके से हम लोगों ने 2018 का TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 2019 का भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।